नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। मैं निकी मौर्य। अभी हमारे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, ग्राम पंचायत राज बिशंबरपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी, सब पूर्व मुखिया रह चुके हैं। सर, आपका पहला चुनाव है या सेकंड? मेरा ये तीसरा चुनाव है। पहले चुनाव में आप जीत गए थे। पहली बार पंचायत समिति में बना था, दूसरी बार मुखिया बना, तीसरी बार हार गया था, चौथा बार अब की बार फिर मुखिया प्रत्याशी के लिए है। और जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उन्होंने विकास किया आपके क्षेत्र का? विकास तो किया, लेकिन उन्होंने अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। जो जनहित के लिए कार्य हुए वो जनहित का कार्य नहीं हुआ। जो भी जनता उनके दरवाजे पर गई, उस जनता को उन्होंने यह कहकर बुला भेजा कि आप ब्लॉक में चले जाओ, जिला में चले जाओ, थाने में चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह जनता तो नहीं खुश रहेगी। अब की बार जनता उनको बदलने का पूरा मन बना चुकी है। जनता यह चाह रही है कि ऐसे मुखिया से भला बे मुखिया का पंचायत। जनता को किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए यदि ब्लॉक जाना पड़े तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मुखिया के रहते क्या फायदा? क्या फायदा? वही मुखिया को रहने से कोई पंचायत को फायदा है नहीं। ये न कहीं थाने पे जाते हैं, न कहीं पर पंचायती में जाते हैं, न कहीं विकास के नाम पर यही लूट खसोट तो दिखा। इनका काम यही रहा कि जितना सबसे घटिया ईंट रहा वो ईंट का प्रयोग यहाँ हुआ। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में 100 चिमनी चलती हैं, लेकिन इनका एक भी ईंट यहाँ से नहीं आया, क्योंकि यहाँ की ईंट की क्वालिटी सबसे बेटर होती है। चंपारण जिले में मझौलिया प्रखंड का ईंट सबसे चंपारण में सबसे बेटर होती है, लेकिन इन्होंने मझौलिया प्रखंड के ईंट का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जो भी प्रयोग किया यहाँ से दूर मैनाटार, हरनाटार, नरकटियागंज, क्योंकि वहाँ पर कम मूल्य पर ईंट मिलते हैं। यहाँ पर उचित दर्जा का मूल्य दिया जाता है, उचित दर्जा का ईंट खरीदा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ शेड बना है, 1,78,400 का शेड है। जाके देखिए पंचायत की स्थिति, बहुत से लोगों का शेड उड़ गया है। शेड का आज की डेट में अभी शेड का भुगतान भी नहीं हुआ, उसका छप्पर उधिया गया, बीम ढह गया, प्लास्टर झड़ गए। जो 6 महीना का बना हुआ चीज़ का ये हाल है, तो समझिए पंचायत का विकास क्या हुआ। सर, जो ये पीएम आवास है, आपके क्षेत्र में कितना % हुआ है? बड़ी दुर्भाग्य है बिशंबरपुर का कि इस पंचायत में आज के डेट में एक भी इंदिरा आवास का लाभार्थी का नाम नहीं है। सुनने में आया है कि 50% हो गया है। 1% नहीं है, एक भी नाम नहीं है। यहाँ जो लाभार्थी का जो चयन हुआ है, सरकार के द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी की गई, उस प्रक्रिया में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा। एक भी व्यक्ति, किसी को नहीं मिला है। एक भी व्यक्ति को नया इंदिरा आवास का नाम लिस्ट में नहीं है। जो मैं पूर्व में मुखिया था, उस वक्त जो पंचायत में सर्वे में जिन लोगों का नाम आया, 8-10 लोग, उन्हीं का नाम आज के डेट में आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि आपका इंदिरा आवास बन जाएगा, आपका इंदिरा आवास मैंने भर दिया है। ये इंदिरा आवास कितना देर चलेगा? झूठा इंदिरा आवास। मैं वीडियो से बात किया, आप जाके बात कीजिए मझौलिया प्रखंड के वीडियो से कि बिशंबरपुर पंचायत में इंदिरा आवास के लाभार्थी का नाम कितना है। एक भी नाम नहीं है। हमको आश्चर्य हुआ कि माननीय बीडीओ साहब से बात जब हमको हुई और पंचायत में मुखिया जी कहते हैं कि हाँ तो 150 लोगों का नाम इंदिरा आवास में सेलेक्ट हो गया है, आज जबकि पंचायत में एक भी व्यक्ति का नाम इंदिरा आवास में नहीं है। तो आपके क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है। आप रोड से आई हैं, देखें 2-3 जगह रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर शौचालय बनवाया गया, लेकिन आप रास्ते से दौड़ मैंने आपका चला था स्कूटी, क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर शौचालय बना है? नहीं। ये तो वही हम आपसे भी पूछने वाले हैं कि जब आवास पीएम आवास आया ही था, उसके बाद पूरा रोड गंदा गंदा है। यहाँ के मुखिया का विकास आपको यही दिख रहा है ना कि शौचालय जो भी बना वो शौचालय टूट के बिखर गया। कहीं ईंट बिखर गया, कहीं छप्पर बिखर गया, कहीं गेट बिखर गया। अच्छा, मतलब मिला था, लेकिन इन लोगों के द्वारा ठेकेदारी करके बनाया गया। जिस ठेकेदारी के चलते उसकी गुणवत्ता नहीं रही, और उस गुणवत्ता की कमी के चलते सभी शौचालय बंद हो गए। एक भी शौचालय आज की डेट में पंचायत में नहीं चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस पंचायत का क्या होगा? और यहाँ के मुखिया कहते हैं कि हमने विकास किया है। हमें तो नहीं दिखता कहीं विकास तो दिख रहा है वही यहाँ पर माननीय संजय जायसवाल का, माननीय रेणु देवी का, उन्हीं लोगों का विकास तो दिख रहा है। जो पूर्व में रोड बनवाया, चाहे आज की डेट में रोड का रिपेयरिंग हुआ, इनके द्वारा जो भी रोड बनवाया गया, केवल मिट्टी को इधर से उधर किया गया। आज देखिए कोई मिट्टी का वर्क नहीं चल रहा है। पीसीसी करवाए, सभी पीसीसी का साइड फ्लैंक नहीं है, सभी पीसीसी के नीचे से मिट्टी निकल गया है। एक भी ओवरलोड गाड़ी उस रास्ते से होकर गुजर जाए, सारे पीसीसी टूट कर खत्म हो जाएंगे। सरकार का पैसा का दुरुपयोग वहाँ भी हुआ।
सर, जो ये नल जल योजना आया हुआ था, आपके क्षेत्र में भी आया था क्या? सबके घरों में नल जल शुभ मतलब पानी आता है? स्वच्छ नहीं पानी आता नहीं, नल जल हमारे यहाँ तो नाम का रह गया मैडम। है? लगा नहीं है? लगा है, वही ना कह रहा हूँ कि लगा, कि नल जल लगा, लेकिन ऐसे मेरे पंचायत में बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ नल जल पहुँचा तक नहीं है। मैं नाम बता दूंगा आपको, नाम लिख लीजिए। अलख महतो के दरवाजे पर कहीं नल जल का प्रभाव नहीं है। वहाँ पर कम से कम 100 लोगों की बस्ती है, वहाँ पर केवल दूरी बढ़ने के चलते वहाँ नल जल नहीं लगा, क्योंकि मुखिया जी का एस्टीमेट बढ़ रहा था, उनका पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा था, बेनिफिट कम हो रहा था, इसलिए वहाँ बढ़ाए नहीं। 2 नंबर वार्ड की स्थिति है बिशनपुर में। आज लोग नल जल के लिए मेरे पास आते हैं कि मुखिया जी हम लोग का नल जल क्या हुआ। बहुत से लोगों का ईर्ष्यावश, जो लोग हमें वोट किए थे पिछले साल, उनको वोट नहीं दिए, उन लोगों का शौचालय नहीं बनवाया गया। आज के डेट में बहुत से हमारे पंचायत के लोग हैं जिनको शौचालय नहीं मिला। वैसे वैसे बहुत अमीर लोग हैं जिनके घरों में शौचालय पूर्व से थे, उनको केवल बेनिफिट कराया गया कि 12,000 ले लो, हमको 6,000 दे दो। आधा आधे के बंटवारे पर शौचालय का भुगतान हुआ। और पीएम आवास में कितना? पीएम 30,000, पीएम आवास में 30,000। यहाँ पर तो एकदम पता चला है कि हमारे यहाँ आपके गांव में जाने पे पता चला है, कुछ लोग बता रहा था कि मुखिया जी से भी हम लोग पूछे हैं, वो भी हम लोग को बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई घुसखोरी की गुंजाइश नहीं है। मैडम कहिएगा तो मैं टोटल आपको सर्वे घुमा दूंगा, जहाँ जहाँ से 30,000 रुपये लिए हैं। जानते हैं, इतना ही देख रही हैं। राशन कार्ड, जी जी जी, मेरे यहाँ का राशन कार्ड का सर्वे कर लीजिए। केवल और केवल उन्हीं लोगों को बना जो लोग 2,500 रुपये दिए उनको। 2,500 रुपया वो लिए हैं प्रति व्यक्ति राशन कार्ड के लिए, घूसखोरी नहीं है। खुद आप जनता से सर्वे कीजिए ना। मेरे पास ऐसा बहुत लोग हैं जो खड़े हैं जो बता देंगे कि राशन कार्ड में। पूछ लीजिए, जनता खड़ी है, पूछिए। क्या नाम है आपका? श्री राम कुमार। क्या आपके यहाँ नल जल की व्यवस्था मिल रही है आपको? मिल रही है। नल पानी आती है उसमें? को आती है, को नहीं आती है। और जो ये पीएम आवास है वो आपको मिला है? नहीं मिला है। 1 भी रुपया नहीं मिला? नहीं मिला है। और जो ये शौचालय का था उसमें आप घुस दिए? 2,000 रुपये घुस दिए। 2,000 रुपया घुस दिए, मिला था। लेकिन पहले वाले जो मुखिया जी थे वो अच्छा से काम किए हैं? अच्छा से काम नहीं किए हैं। अच्छा नहीं किए। रोड की स्थिति भी तो देखने में चल ही रहा है पता, लेकिन आप बताइए। कहीं टूट गया है, कहीं कुछ भी हो गया है, कहीं गड्ढा भी है, बाथरूम बना तो उस टूट गया, फिर से ये सब छप्पर पर दिया गया। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग कंप्लेन नहीं किए मुखिया जी से? कंप्लेन किए हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। बात नहीं सुनते हैं। नहीं। आपका नाम क्या है सर? मुकेश कुमार पटेल। आपकी पंचायत की स्थिति कैसी है? आप इसी पंचायत से हैं ना? हाँ, इसी पंचायत से हैं। कैसी है स्थिति? हम लोग तो पिछले बार मुखिया जी को वोट दिए, हम लोग चुनाव हार गए मेरे मुखिया जी। अच्छा तो आज तक हम लोग का ना शेड बनाना, सेफ्टी बना। अच्छा, जब हम लोग बोलने गए तो बोला गया कि ना हम 30,000 रुपया लेंगे शेड में तब शेड बनेगा, 3,000 रुपया लेंगे तो शौचालय बनेगा। यही है। अच्छा, मुखिया जी बोले पहले घुस दीजिए, हाँ, उसके बाद से घुस, उसके बनेगा। बाद का। तो लेकिन आप लोग घुस दिए? हम न दिए ना मेरा बना। अच्छा, आप घुस नहीं दिए। ना हम न दिए ना मेरा बना। ओके, और आपके यहाँ रोड की स्थिति कैसी है? रोड की स्थिति तो अभी दयनीय आई है, पकड़ कर तो। आप देखे हैं पूरा एकदम रोड गंदा गंदा हुआ था एकदम। हाँ, पूरा गंदा है, इसलिए कि शौचालय बना मगर सही ढंग से नहीं बना। जी जी। मटेरियल की कमी से शौचालय ध्वस्त हो गया। और ये जो नल जल योजना है, नल जल योजना जो आपके पंचायत में है, पानी आती है उसमें? हाँ, पानी आती है। मेरे यहाँ जो 3 नंबर वार्ड में है पानी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। अच्छा, कभी नहीं भी। हाँ, ऐसा कभी है नहीं। का कोई किसी के घर नल जल नहीं लगा हो? हाँ है, यहीं पे देखिए, ये मेरे ही वार्ड में पढ़ते हैं 3 नंबर में उपेंद्र शर्मा। अच्छा, इनके यहाँ जल नल का सुविधा नहीं है, यहाँ तक नहीं आया। वहाँ अलख महतो है, वहाँ पे मुकेश नाम के व्यक्ति हैं लोग, वहाँ लमसम 100 को वोट है, वहाँ भी नहीं गए। ओके। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप तो अभी क्षेत्र में जाते होंगे, घूमते होंगे, तो इस घूमने के दौरान में क्या आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जिसको पीएम आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसके पास नहीं हो? मैडम, हमने तो एक एक घर का सर्वे किया है। बिशंभरपुर एक ऐसा गांव है जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, जहां हम लोग जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं। उस अल्पसंख्यक जाति में एक सुखी मियाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर आज भी वही झोपड़पट्टी में है जिसको हम 10 साल पहले देखे थे। 5 साल मुखिया थे तो उनका नाम इंदिरा आवास में आया था, लेकिन इस वर्तमान मुखिया जी के माने उदासीनता के चलते बिशंभरपुर पंचायत के लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला ही नहीं। आज वो भी ऐसा है झोपड़पट्टी की ज़िंदगी जी रहा है। मुसहर जाति की बस्ती में जाते हैं, वैसे गरीब लोग
जिनके घर की छतें पूर्व में विधायक फंड से दी गई थी, सभी का छत चूरा है, लेकिन उनको कोई बेनिफिट सरकार के द्वारा चाहे इनके द्वारा नहीं दी गई। उनके बच्चे आज बालिग हैं, 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे बालिग हैं, लेकिन उनका नाम इंदिरा आवास में नहीं जोड़ा गया, जिसके चलते उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला। आज यदि हमारे पंचायत के मुखिया जी नाम जुड़वाए रहते, एक भी नाम जुड़ा रहता, तो लाभान्वित हुए रहते कि नहीं। मैडम अभी बताइए, 5 साल में पंचायत में एक भी हरिजन का घर नहीं बनना, ये कितना बड़ा बात है इस सरकार के लिए और इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इससे बड़ी विडम्बना हमने नहीं देखी। हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको झोपड़पट्टी है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है। हमारे यहाँ पशु शेड का निर्माण कराया गया, वैसे व्यक्ति को पशु शेड की व्यवस्था की गई जिनके पास ना पशु है ना रहने के लिए व्यक्ति है, उनके पास पूरा पक्का मकान है, लेकिन पशु शेड उनको बन गया। क्यों? क्योंकि पशु शेड बनने से उनको वोट मिलेगा और उस सरकार की राशि का वहाँ दुरुपयोग किया गया। जो सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना थी कि पशु शेड बनने से पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो पंचायत में दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो उससे बहुत बेनिफिट होंगे, लोगों को रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी। जगह जगह पशु पालन के माध्यम से डेयरी चल रहा है पंचायतों में, लेकिन ये सब चीज़ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। केवल उन्हीं लोगों को शेड बना जो लोग पैसा 20,000 उनको घूस पहुंचाए और ठेकेदारी के माध्यम से शेड बनाया गया। आज मेरे यहाँ का ठेकेदार नंबर 1 क्लास का मकान बना रहा है, नंबर 1 जो पंचायत में ठेकेदारी किया, आज उसका घर नंबर 1 बन रहा है। लेकिन जो पंचायत में शेड बनवाए उनका सारा रुपया 1,78,400 के जगह पर उनको केवल शेड बना के दे गया। वो घटिया ईंट, घटिया बालू, घटिया सीमेंट और घटिया करकट, वो करकट जिसको सरकार के द्वारा 55 में दी थी करकट, लेकिन इन्होंने किसी ब्रांड कंपनी का एल्वेस्टर नहीं लगाया, जो एल्वेस्टर आज की डेट में चूरा है। इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी लिखा है कि इनके भुगतान पर ठेकेदारी के माध्यम से बना इनका अविलंब भुगतान को रोक लगाया जाए। ओके सर, जब आप जीत के आइएगा तो अपनी जनता के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यानी आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरी मैनिफेस्टो तो शुरू से मैडम एक ही जैसा रहा है। मैं तो सबको एक नज़र से दिखता हूँ। मेरे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, हमारे यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो सबसे पहले मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम करूँगा। मैं जनहित का काम करता हूँ, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करता हूँ। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के सृजन के लिए मैं पौधा वृक्षारोपण का काम करूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनके सफाई का काम एकदम ज़रूरी है, उसका सफाई करवाऊँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लग सके और वो मजदूर रोज़ के काम करके वहाँ मजदूरी सृजित हो सके, जिसके चलते यहाँ गरीबों की गरीबी दूर हो, खाने पीने के लिए पलायन नहीं करना पड़े। आज के हमारे राज्य और पंचायत की स्थिति यह है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के लिए, और यहाँ के भूतपूर्व मुखिया जेसीबी लगा के उस काम को तुरंत खत्म कर रहा है। मैडम ये तो विडम्बना है गरीबों के साथ। ओके सर, अभी आप जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ। क्या मैसेज देना? जनता को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो पिछले साल 5 साल पहले आपने गलती किया, लोगों को बहलावे फुसलावे में डाला, आज उस बहलावे फुसलावे में नहीं पड़े, योग्य आदमी का चुनाव करें और पंचायत को ढंग से चलाने का काम करें। ओके, थैंक यू सर, मेरी शुभकामनाएं आप